नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज सोमवार के करंट अफेयर की 12 दिसंबर 2022 की। चलिए गाइस, तो शुभारंभ करते हैं हम बिना विलंब किए हुए। आपका पहला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रमक STRAP ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? स्ट्रेप से। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है इटली, ऑप्शन फोर्थ है रोम। चलिए गाइस, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो जाता है और इससे इनसेविस ग्रुप ए स्ट्रेप IGAS कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और एंटीबायोटिक के साथ आसानी से इलाज किए जाने वाला दर्द शामिल है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की गई है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सेकंड है IMD, ऑप्शन थर्ड है नाबार्ड, ऑप्शन फोर्थ है यूको बैंक। चलिए गाइस, देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 21 जनवरी 2022 को अपनी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 भारत में पांचवा सबसे गर्म वर्ष था जब से भारत ने 1901 में देशव्यापी रिकॉर्ड शुरू किया था। भारत ने 2021 में चरम मौसम घटनाओं के कारण 17,750 लोगों की जान गंवाई है। 350 मौतों के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है अभी तक। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, IMD। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइज, IMPA क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडेक्स 2011 को 21 कौन जारी करता है, या भारत की रैंक क्या रही है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है BRS, ऑप्शन सेकंड है ट्राई, ऑप्शन थर्ड है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन फोर्थ है नाबार्ड। चलिए गाइस, देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को TRS के अध्यक्ष व तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है गाइस? के चंद्रशेखर राव को सूचित किया है कि उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का आवेदन उन्हें मंजूर कर लिया गया है। यानी जो उन्होंने स्टेट के नाम पे रखा था वो भारत के नाम से भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। आयोग की ओर से एक अधिकारी ने TRS प्रमुख को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे उक्त विषय पर 5/10/2022 को जारी आपके पत्र के जवाब में बताने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। यानी आने वाले टाइम में ये TRS पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया जाएगा। और ये कौन करेगा? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग 380 में है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, बाकी इनके सहायक सदस्य भी होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल तक के लिए रहता है या 65 साल की एज तक के लिए, जो भी इनमें यानी सबसे पहले हो जाती है उसके बाद इनका वो होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और निर्वाचन आयोग के काम क्या है? संसद के चुनाव करवाना और राज्यसभा के चुनाव स्टेटों में चुनाव करवाना। और इनमें जो नामावली होती है वो भी ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। अभी निर्वाचन आयोग अध्यक्ष कौन है हमारे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा BRS, भारत राष्ट्र समिति। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है मिनेश सिंह शाह, ऑप्शन सेकंड है अमित कुमार, ऑप्शन नंबर थर्ड है विनेश फोगाट, ऑप्शन फोर्थ है दिनेश कुमार। चलिए गाइज, देखते हैं क्या राइट आंसर है। भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में मिनेश शाह अध्यक्ष NDDB का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2022 से NDDB के कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है।
ये तो गाइज एनडीबी के अध्यक्ष की बात हो गई, क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एनडीबी की स्थापना जो है 1966 में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में करी गई थी। और एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष बहुत ही फेमस नाम है गाइज, वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 12 अक्टूबर 1987 को एनडीडीबी अधिनियम 1987 के तहत भारतीय डेयरी निगम का इसमें विलय कर दिया गया था। और जो डेयरी अधिनियम और डेयरी है एनडीडीबी, ये किसके अंदर में आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हमारा आनंद शहर में, गुजरात में। चलिए गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनेश सिंह शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बॉबी, ऑप्शन नंबर सेकंड है लीला, ऑप्शन नंबर थर्ड है सोनम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोमल। चलिए गाइज देखते हैं। दिल्ली एमसीडी के परिणाम आ चुके हैं। सुल्तानपुरी ए वार्ड संख्या 42 से चर्चित प्रत्याशी बॉबी किन्नर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में मौजूद 3 में से एक प्रमुख वार्ड नंबर 42 सुल्तानपुरी ए वार्ड है। बॉबी किन्नर ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करी है। तो गाइज ये तो दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में अभी सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये आम आदमी पार्टी से हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? हमारे अनिल बैजल है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन हो, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ पे उपराज्यपाल रहते हैं। उपराज्यपाल के पास ज़्यादा पावर रहती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? आपके ऑप्शन है 1000, ऑप्शन सेकंड है 5000, ऑप्शन थर्ड है 10,000, ऑप्शन फोर्थ है 50,000। गाइज अभी खेलो इंडिया गेम बहुत चर्चा में गोवा में हुए थे जे। तो केंद्रीय इसका जो आंसर है केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में सूचित किया गया है कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दे दी गई है, यानी ऑलमोस्ट 213 या 23 केंद्र ही बाकी हैं खोलने के लिए। देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा खेलो इंडिया गेम्स शुरू किए जा रहे हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूटान, ऑप्शन नंबर सेकंड है मालदीव, ऑप्शन नंबर थर्ड है मलेशिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सिंगापुर। चलिए गाइज देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। ये समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने में मददगार होगा। वर्ष 2020 में आरबीआई ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे। तो गाइज इससे पहले भी 2020 में आरबीआई ने श्रीलंका के साथ करा है, और अब क्या बोलते हैं कि मालदीव के साथ करा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, भूटान। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक्स गाइज।